क्या होगा अगर तुम्हें अपने ही टीचर से प्यार हो जाए और वो भी तुम्हारे प्यार में इस कदर पागल हो जाए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तक को मार दे। खैर ऐसा ही होता है कुछ इस मूवी में। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड ब्लैक आइलैंड। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक महिला को बीच टावर के पास देखते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि एक खूंखार कुत्ता उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। वो अपने आप को बचाने के लिए उस टावर की तरफ दौड़ती है, पर उसके बदनसीबी वह कुत्ते को आने से पहले गेट बंद नहीं कर पाती और कुत्ता उसे मार देता है। उसके बाद उस महिला का फ्यूनरल होता है। हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जोनस है। उसके साथ हम उसके पापा को भी देखते हैं। जोनस के दादी के मरने के 4 महीने बाद जब जोनस के पापा और मम्मी एक खाली सड़क पे अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, पर तभी उनके सामने से एक महिला अपनी कार लिए बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी और इसके कारण उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। इन द रिजल्ट जोनस के मम्मी और पापा भी गुजर जाते हैं। यहाँ पे हम पहली बार जोनस के गर्लफ्रेंड नीना को देखते हैं, जो कि फिलहाल जोनस के सबसे क्लोज पर्सन है। फिलहाल यहाँ पे हम जोनस को देखते हैं जो कि बहुत उदास है और अब वह इस शहर को छोड़ के अपने आंटी के साथ शिफ्ट होने की सोच रहा है। पर तभी वहाँ पे उसके दादा फेडरिक आते हैं। वह जोनस का साहस बढ़ाते हुए उसे कहते हैं, तुम जब तक 18 साल के नहीं हो जाते तुम यहाँ पे रह सकते हो। अपने दादा के इस तरह की बातें सुनकर जोनस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तब तक वो अपने दादा के पास ही रुकने का फैसला लेता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि जोनस अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाता है और तभी उन्हें एक न्यूज मिलती है कि उनकी पुरानी जर्मन टीचर अब स्कूल नहीं आएगी और उनके बदले एक न्यू टीचर आती है जिसका नाम हेलेना है। वह सारे बच्चों को रेगुलर जर्मन प्रैक्टिस कराने के लिए बीच पे ले जाती है। आफ्टर क्लास वो अपने स्टूडेंट से मिलती है और कहती है, मैं शहर में नई हूँ और मुझे अपना नया घर फिर से अरेंज करना है, इसलिए मुझे तुम लोगों की हेल्प चाहिए। क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? तब वो सारे फ्रेंड्स अपने नई टीचर की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पे जोनस के साथ फ्लो और नीना टीचर की हेल्प करने उसके घर आते हैं। वो तीनों लोग मिलकर अपने नए टीचर का घर फिर से सजाते हैं। बस इसी दौरान नीना एक अनयूजुअल थिंग्स को नोटिस करती है, पर तभी वहाँ पे हेलेना आ जाती है और हेलेना उसे एक और काम पकड़ा देती है। बस इसी काम के दौरान नीना का पैरों में चोट लग जाती है और इसके लिए अब जोनस और फ्लो को उसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। उन तीनों को यहाँ से निकलते ही हेलेना जल्दी से घर के अंदर आती है और एक बॉक्स को उठाती है जिसको वह शुरू से ही छिपा रही थी। फिलहाल हम हेलेना को कुर्सी पे बैठे हुए देखते हैं, पर तभी हम टेबल पे बहुत सारे जोनस के फोटो को देखते हैं और उस बॉक्स में जोनस की बहुत सारी फोटो पड़ी थी। बस इसलिए हेलेना उसे नीना से छुपा रही थी। हेलेना थोड़ी देर उन फोटोज को घूरती है, उसके बाद वह उसमें आग लगा देती है। अगले दिन क्लास के दौरान हेलेना सारे बच्चों को एक नोट्स देती है और उसमें अपने से एक पोएम लिख के लाने के लिए कहती है। यहाँ पे नीना को पोएट्री लिखने नहीं आती है, इसलिए वो जोनस का हेल्प लेती है क्योंकि जोनस को पोएट्री और राइटिंग का बहुत शौक है। अगले दिन क्लास के दौरान नीना क्लास में वो पोएम पढ़ती है। उसके बाद हेलेना जोनस से अकेले में मिलना चाहती है तो जोनस उसे मिलने अकेले में जाता है। यहाँ पे हेलेना जोनस को कहती है, कह दो कि यह सच है कि जिस पोएम को नीना पढ़ रही थी वो तुमने लिखा था। अपने टीचर की ऐसी बात को सुन के जोनस ब्लश करने लगता है। यहाँ पे हेलेना जोनस को कहती है कि क्या तुम अपने और भी पोएट्री मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, जिससे मैं तुम्हारी राइटिंग के वे को जान पाऊंगी। पहली बार अपने टीचर के ऐसे रिक्वेस्ट पे जोनस मान जाता है और वो पहली बार अपने टीचर के घर जाता है। यहाँ पे हेलेना जोनस के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है। हेलेना को जोनस के सामने इस तरह कपड़े चेंज करने से ही जोनस यहाँ पे समझ जाता है कि उसकी टीचर उसे क्या समझाना चाहती है। यहाँ पे हेलेना जोनस के लिखे गए पोएट्री को पढ़ती है और उसे पढ़ते ही वो ऐसा एक्ट करने लगती है जैसा कि जोनस के पोएट्री ने उसके दिल को छू लिया है और यहाँ पे बहुत ही ड्रामेटिकली रोने भी लगती है। यहाँ पे अपने टीचर को देख के जोनस भी भावुक हो जाता है और वो दोनों साथ में पुच्ची करने लगते हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त जोनस को काफी वियर्ड महसूस हो रहा है, पर तभी यहाँ पे हेलेना उससे कहती है कि तुम डरो मत, अब तुम बड़े हो गए हो और जो मोमेंट हम दोनों ने साथ में शेयर किया था वो काफी खूबसूरत थे। स्कूल में जब हेलेना की क्लास चल रही है, नीना कुछ ऑकवर्ड नोटिस करती है हेलेना और जोनस के बीच। उसे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिसे जानने के बाद नीना काफी अपसेट हो जाती है, यहाँ तक कि वो रोने भी लगती है। इसके कुछ दिनों बाद ही स्कूल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाती है और उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे जोनस के दादा फ्रेडरिक को इनवाइट किया जाता है। वह वहाँ पे खड़े होकर अपना स्पीच दे रहे हैं कि कैसे एक टाइम पे गवर्नमेंट इस स्कूल को बंद करवाना चाहती थी, पर बस हम लोगों के होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। यहाँ पे फ्रेडरिक अपनी बातें कर ही रहा है, पर तभी वो हेलेना को देखता है और वो वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि फ्रेडरिक पहले से ही हेलेना को जानता है। जोनस जल्दी से अपने दादा की हेल्प करने आता है और जब फ्रेडरिक फिर से हेलेना को देखता है वो वहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नीना और जोनस को एक साथ देखते हैं। उसने स्कूल में वो सारी चीजें नोटिस की जो फ्रेडरिक और हेलेना के बीच हुई। वह जोनस से पूछती है कि क्या हेलेना और फ्रेडरिक के बीच कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, पर यहाँ पे नीना की बातों को सुनने के बाद जोनस कहता है, मुझे नहीं लगता कि दादाजी के चक्कर आने की वजह हेलेना थी। पर यहाँ पे नीना को
जोनस के सीधे जवाब नहीं मिलने के कारण वह काफी उदास हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। घर से बाहर निकलते ही नीना को एक वियर्ड से फीलिंग आने लगती है कि कोई उसे लगातार घूरे जा रहा है और वह जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हेलेना नीना की वहाँ से जाने का वेट कर रही थी और वह उसके जाते ही जोनस के साथ अपना काम करने लगती है। फिलहाल सुबह हो गई है और हेलेना जल्दी से उठती है। वो अपने कपड़े पहनती है और चुपचाप घर से ऐसे निकलती है कि कोई भी उसे नोटिस न कर पाए। पर तभी यहाँ पे हम नीना को देखते हैं जो कार के पीछे छुप के हेलेना को जाते हुए देख रही है। वह जोनस के घर के गेट पे जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि घर का गेट खुला हुआ है। वह समझ जाती है कि उसकी टीचर हेलेना रात भर जोनस के साथ थी और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जोनस की नींद खुलती है और वो सबसे पहले अपने दादा फ्रेडरिक के पास जाता है। वो अपने दादा से पूछता है कि क्या आप हेलेना को पहले से जानते हो? उसके दादा कहते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं पहचानता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल की लाइब्रेरी में, जहाँ पे हम नीना को देखते हैं जो कि फिलहाल एक खोजने में लगी हुई है कि हेलेना और जोनस के ग्रैंडफादर फ्रेडरिक के बीच कोई रिलेशन तो नहीं। और यहाँ पे नीना को एक फोटोग्राफ भी मिल जाती है जहाँ पे वो बिल्कुल हेलेना की तरह ही हेयर स्टाइल वाली एक महिला को देखती है, पर यहाँ पे उसका नाम मरिया है। यहाँ पे नीना उन फोटोग्राफ्स को देख ही रही है, पर तभी वहाँ पे हेलेना आ जाती है। यहाँ पे हेलेना नीना को कहती है कि तुम सेम कंट्री से हो जहाँ से हमारी जर्मन टीचर थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी लगेज पे उस कंट्री का बैच देखा था और यहाँ पे ऐसा लगता है कि तुमने ही हमारी जर्मन टीचर के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे वह स्कूल नहीं आ पा रही है और तुमने उसकी जगह ले ली बस जोनस को पाने के लिए। यहाँ पे नीना की ऐसी बातों को सुनकर हेलेना को काफी गुस्सा आता है और इस दौरान वह नीना को काफी जोर से हिट करती है, जिसके कारण ऑन द स्पॉट नीना की डेथ हो जाती है। तभी बाहर हम जोनस की आवाज सुनते हैं जो कि फिलहाल नीना को खोज रहा है। यहाँ पे हेलेना जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर आती है और वह जोनस से बातें करती हुई कहती है कि आज स्कूल आने में तुम्हें लेट क्यों हो गई। पर यहाँ पे जोनस उससे सीधा नीना के बारे में पूछता है। यहाँ पे हेलेना उसे कहती है कि नीना अभी अभी लाइब्रेरी छोड़ के गई है। हेलेना की बातों को सुनकर जोनस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हेलेना लाइब्रेरी में आती है और वो फूट फूट के रोने लगती है कि अभी अभी उसने क्या किया। यहाँ पे जल्दी से वह नीना की बॉडी को एक कपड़े से कवर कर देती है और उसे लाइब्रेरी में ही छुपा देती है। उसके बाद वह चुपके से लाइब्रेरी से निकल जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद हेलेना चुपके से लाइब्रेरी से नीना की बॉडी को निकाल के अपने वैन में रख लेती है और वो यहाँ पे नीना की साइकिल भी ले जाती है। उसके बाद वो नीना को बॉडी को बीच पे ले जाके छोड़ देती है। यहाँ पे हेलेना जल्दी से अपने घर आती है और शावर लेने लगती है। तभी वो खिड़की से नोटिस करती है कि उसके घर पे फ्रेडरिक आया है। वो फ्रेडरिक को देख रही है पर जानबूझ के उसे अंदर नहीं बुलाती। उसके बाद दोपहर में हेलेना नशे की गोली को क्रश करके रखने लगती है और तभी उसे जोनस का मैसेज आता है। वह हेलेना को अपने मम्मी पापा के घर आने के लिए कहता है और उसे वहाँ के एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जोनस हेलेना से मिलता है। फिलहाल वह काफी परेशान है कि नीना काफी देर से गायब है। यहाँ पे हेलेना जोनस को समझाते हुए कहती है कि हो सकता है नीना को हमारी और तुम्हारे बीच की दोस्ती से जलन हो गई हो और वह बस कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली गई हो। इसमें चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, वह जल्दी घर लौट आएगी। यहाँ पे हेलेना जोनस को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है और वह ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि नीना की गायब होने से उसे भी काफी दुख है। उन दोनों की बातें हो ही रही है पर तभी दोनों के अंदर फीलिंग्स आने लगती है और एक बार फिर से टीचर और स्टूडेंट के बीच काम होने लगता है। उसके बाद जोनस रात को ही अपने दादा के घर आ जाता है। सुबह में उसके दादा जल्दी से उसे एक बुरी खबर के साथ उठाते हैं और उसे पता चलता है कि नीना के समुद्र में डूबने के कारण मौत हो गई है। यहाँ पे जोनस काफी उदास है और वो जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है, पर यह शौक फ्रेडरिक के लिए इतना बड़ा था कि वह हॉस्पिटलाइज हो जाता है। यहाँ पे जोनस के दादा को बार बार हार्ट अटैक आने के कारण अब उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। यहाँ पे डॉक्टर्स जोनस को भी रेस्ट करने के लिए कहते हैं, पर फिलहाल हम जोनस को देखते हैं जो कि पूरी तरह टूट चुका है। उसे यहाँ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि पानी में डूबने के कारण नीना की मौत हो गई और उसे ऐसा लगता है कि किसी ने नीना को मारा है। और इस क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए जोनस उस जगह पे जाता है जहां लास्ट टाइम नीना थी। वह लाइब्रेरी में स्कूल के सारे स्टाफ के पास्ट रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं, पर तभी यहाँ पे जोनस नोटिस करता है कि एक टेक्स्ट बुक की एक पेज गायब है और बस इस पहेली को सुलझाने के लिए वह स्कूल स्टाफ के फुल लिस्ट को स्कूल कंप्यूटर में देखते हैं। इधर जोनस तब तक स्कूल की लाइब्रेरी में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तब तक उधर हेलेना हॉस्पिटल में फ्रेडरिक को विजिट करती है। हेलेना यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से झूठ बोलती है और कहती है मैं उसकी बेटी हूँ। उसके बाद उसे वार्ड में एंट्री मिल जाती है और वह फ्रेडरिक के पास आती है। यहाँ पे हेलेना को अपने पास आते ही फ्रेडरिक उसे पहचान जाता है। हेलेना फ्रेडरिक को कहती है मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँ तुम मेरे चेहरे को याद रखना, क्योंकि मेरी शक्ल मेरी माँ मरिया से मिलती है।
वह कहती है कि मुझे वो दिन याद है जब मेरी मम्मी मुझे घर पे रख के तुमसे मिलने गई थी। यहाँ पे हेलेना कहती है मैं बस 4 साल की थी, पर फिर भी मुझे वो सारी बातें याद है। मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, पर वो घर वापस लौट के कभी नहीं आई, और आई तो बस पुलिस उनकी डेड बॉडी के साथ, क्योंकि पुलिस वालों को उसकी मम्मी की बॉडी बीच पे मिली थी। और उसी के बाद से हेलेना ने फैसला लिया कि मैं इसका बदला लूंगी और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। उसके बाद हमें हेलेना की असली सच्चाई दिखाई जाती है कि शुरू में जब हमने उस कुत्ते को देखा था जो जोनस की दादी को मार के खा गया, उस भूखे कुत्ते को हेलेना ने ही उस पे छोड़ा था। और जोनस की मम्मी और पापा की कार एक्सीडेंट के पीछे भी हेलेना ही थी, क्योंकि अब तक हेलेना फ्रेडरिक के सारे परिवार वालों को मार चुकी है और अब उसके लिस्ट में सिर्फ एक ही इंसान बचा है, वो है जोनस। यहाँ पे जोनस हेलेना को खोजते हुए उसके घर तक आता है, पर हेलेना उसे वहाँ नहीं मिलती। उसके बाद वो अपने दादा के घर आता है और वहीं पे सो जाता है। अगली सुबह जब जोनस की नींद खुलती है, वह खिड़की के बाहर हेलेना को देखता है जो उसे गेट खोलने के लिए कह रही है। यहाँ पे हेलेना जोनस को कहती है कि मैंने हॉस्पिटल स्टाफ से रिक्वेस्ट करी कि तुम्हारे दादा के ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होने की बजाय घर पे ही उनका ट्रीटमेंट हो, इसलिए मैं उन्हें घर पे ले आई। यहाँ पे जोनस हेलेना को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। उसके बाद जोनस हेलेना को बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी मरिया हमारे स्कूल में काम करती थी, पर मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी मम्मी और मेरे दादाजी के बीच क्या कनेक्शंस थी। यहाँ पे उन दोनों के बीच बातें हो ही रही है, पर तभी जोनस को उसके फ्रेंड फ्लो का कॉल आता है। यहाँ पे हेलेना उसे कहती है तुम अपने दोस्त से बातें करो, तब तक मैं कॉफी बना के लाती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे हेलेना जल्दी से कॉफी बनाने लगती है और वह एक कॉफी में उस स्लीपिंग ड्रग्स को मिलाने लगती है जिसको उसने कल दोपहर में क्रश किया था। हेलेना फ्रेडरिक के बेड को खिड़की के पास लगा देती है ताकि वह सब कुछ देख पाए जो कि अब जोनस के साथ होने वाला है। हेलेना जोनस को कॉफी देती है और सब कुछ बताने लगती है कि मेरी मम्मी मरिया को इस शहर और फ्रेडरिक से बहुत प्यार था और उन दोनों के लव के कारण मैं हुई। यहाँ पे ये चीजें रिवील होती है कि हेलेना जोनस की बुआ है। उसके बाद हेलेना कहती है कि जब मेरी मम्मी मरिया ने फ्रेडरिक को मुझे अपनाने के लिए कहा, तब फ्रेडरिक ने मेरी मम्मी को मार दिया। यहाँ पे ड्रग्स का ज्यादा डोज हो जाने के कारण जोनस काफी लो फील करने लगता है और वह वहीं पे कोलैप्स हो जाता है। अपने इकलौते पोते को इस तरह कोलैप्स होता हुआ देख फ्रेडरिक अपने बेड से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हेलेना जोनस को पूल में ले जाती है और कहती है मैंने तुम्हें दवाई सिर्फ होश में रहने के लिए दिया है, जिसमें तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास नहीं रहेगी। और उसके बाद वह जोनस को पानी में डुबाने लगती है। यहाँ पे जोनस कैसे भी करके हेलेना पे रिटेलिएट करता है और वह जल्दी से पूल से निकल के घर के अंदर जाता है। वह घर के अंदर जाके कुछ और करता, पर तभी उसके पीछे से हेलेना आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। अब यहाँ पे जोनस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, पर तभी उसके हाथों में एक गिलास का टुकड़ा लग जाता है और बस यहाँ पे हेलेना की मौत हो जाती है। उसके बाद हम जोनस के दादा फ्रेडरिक के हाथों में एक लेटर देखते हैं जिसको मरिया ने फ्रेडरिक के लिए लिखा था, जिसमें उसने फ्रेडरिक को कहा तुम मेरी बेटी को नहीं अपना रहे हो, इसलिए मैं पानी में कूद के मर रही हूँ। और यही एक सच्चाई है जो फ्रेडरिक हेलेना को बताना चाहता था, पर यहाँ पे क्लियरली फ्रेडरिक हेलेना की मम्मी के मौत का कारण नहीं था। पर यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए काफी लेट हो चुकी थी। उसके बाद हम जोनस को देखते हैं जो कि फिलहाल उस शहर को छोड़ने में ही अपनी समझदारी समझता है और वह उस टाउन को छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।